नमस्कार, सलाम, राम राम और केम छो। मेरे आज के इस नए वीडियो में आप लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि रेविट में डिज़ाइन ऑप्शंस का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फीचर है रेविट का। सो इस वीडियो को बहुत ही गौर से देखिएगा, बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, डिज़ाइन ऑप्शंस आपको रेविट में बहुत ही अलग अलग तरह से काम आएगा। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि किस तरह से ऑल्टरनेटिव डिज़ाइंस को एक ही बिल्डिंग मॉडल में हम रेविट के थ्रू हम उसको दर्शा सकते हैं आपके क्लाइंट्स को। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए इस वीडियो को हम प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे लैंडिंग पेज में कि हम आज डिज़ाइन ऑप्शन कैसे रेविट में सीखेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर आप लोगों के लिए मैंने एक स्टील का एक फ्रेमिंग स्ट्रक्चर तैयार किया है जिसमें कॉलम्स स्टील के हैं, जो बीम्स मैंने डाले हैं वो भी स्टील का है और जो ये फ्लोर है कॉम्पोजिट फ्लोर मैंने डाला हुआ है। करेक्ट। यदि मुझे एक ऐसा डिज़ाइन ऑप्शन क्रिएट करना है जिसमें ऑल्टरनेटिव वन में सारे जो बीम्स हैं वो रहेंगे स्टील के और कॉलम्स भी रहेगा स्टील का, लेकिन ऑल्टरनेटिव टू मुझे ऐसा प्रिपेयर करना है जिसमें सारे के सारे मेरे कॉलम्स रहेंगे वो कंक्रीट के रहेंगे। तो उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, यहाँ पर देखिए डिज़ाइन ऑप्शन का सिंबल दिया हुआ है, हम इस पर क्लिक कर सकते हैं अथवा तो मैनेज टैब में जा करके यहाँ पर डिज़ाइन ऑप्शन का सिंबल दिया हुआ है, ये देखिए डिज़ाइन ऑप्शन ओपन हो रहा है। सिमिलरली यदि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ बॉटम सेंटर कॉर्नर पर, तब भी डिज़ाइन ऑप्शन में सेम ओपन होगा। तो जो हमें सरल लगता है हम उस ऑप्शन का उपयोग करेंगे। तो फिलहाल मुझे ये अधिक सरल लगता है तो मैं इसमें जाऊँगा, क्लिक करूँगा। यहाँ पर डिज़ाइन ऑप्शन की ऐसी विंडो ओपन हो रही है जिसमें ये लिखा है ऑप्शन सेट। इस पर मैं क्लिक करूँगा न्यू, तो मेरा नया ऑप्शन सेट बन गया जिसमें ऑटोमेटिकली ऑप्शन 1 प्राइमरी आ गया है। अब मुझे इसमें एक और ऑप्शन क्रिएट करना है तो मैं क्लिक करूँगा न्यू, इसको मैं रखता हूँ फिलहाल के लिए ऑप्शन 2 और इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। करेक्ट। अब इसमें होता क्या है दोस्तों कि यहाँ पर ये जो स्टील कॉलम्स वगैरह का ऑप्शन है, मैं पहले इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। ये सारे के सारे स्टील कॉलम्स मुझे ऑप्शन 1 में चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ऐड टू सेट का ऑप्शन है, या तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा अथवा तो मैं मैनेज टैब में जा करके डिज़ाइन ऑप्शन के बिल्कुल बगल में देखिए ऐड टू सेट का ऑप्शन आ गया हाईलाइट होकर, इस पर मैं क्लिक करूँगा। ये मुझे चाहिए ऑप्शन 1 में। ठीक है, तो मैं ऑप्शन 2 को अनचेक कर दूंगा और ऑप्शन 1 को चेक कर दूंगा। ओके, तो ये सारा का सारा जो है मेरा ऑप्शन 1 में हो गया। मैं जाता हूँ डिज़ाइन ऑप्शन में, ये जो ऑप्शन 1 है इसे मैं यहाँ से रीनेम भी कर सकता हूँ, रीनेम कर दिया और इसको मैं बना देता हूँ स्टील। ओके, और ऑप्शन 2 को मैं रीनेम कर देता हूँ, इसको मैं बना देता हूँ कंक्रीट। ओके, मेरा स्टील जो है वो प्राइमरी रहेगा। जब भी मैं मेन मॉडल देखूंगा तो मेरा स्टील का मॉडल दिखाई देगा, इसका मतलब कि ठीक है। और सिमिलरली मैं सारे जो स्टील के बीम्स हैं इनको मैं राइट क्लिक करके सिलेक्ट करता हूँ इन एंटायर प्रोजेक्ट, तो मेरे सारे स्टील बीम सिलेक्ट हो गए। वापस से मैं जाऊँगा ऐड टू सेट में, ये मुझे स्टील में चाहिए, हिट ओके। तो अब क्या हो गया दोस्तों, ये मेरा ऑप्शन 1 में सिलेक्ट हो गया। यहाँ पर मेन मॉडल है, अगर मैं स्टील जाऊँगा यहाँ पर प्राइमरी सिलेक्ट करूँगा तो ये देखिए सारा का सारा मेरा ये स्टील जो है वो ये मेरा स्टील प्राइमरी में आ गया है। ठीक है, आई कैन सिलेक्ट। लेकिन अगर मैं मेन मॉडल में जाता हूँ तो देखिए मैं सिलेक्ट नहीं कर पाऊँगा। अगर मैं पूरा का पूरा मॉडल सिलेक्ट करता हूँ, देखिए कोई भी स्टील का कॉलम ना स्टील का बीम सिलेक्ट हुआ है, सिर्फ ये पियर्स जो है वो सिलेक्ट हुए हैं और जो हमारा कॉम्पोजिट फ्लोर है वही सिलेक्ट हुआ है। ठीक है, करेक्ट। आशा रखता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब दूसरा ऑप्शन मैं चाहता हूँ मेरा कंक्रीट का बने, तो मैं क्या करता हूँ, एक आप लोगों को सैंपल के लिए मैं यहीं पर एक कॉलम बनाता हूँ। स्ट्रक्चर में गया, कॉलम ले रहा हूँ। अब मुझे कंक्रीट का चाहिए तो मैं कंक्रीट का कोई भी कॉलम मॉडल करता हूँ।
ठीक है, यहाँ पर मैंने एक कॉलम मॉडल किया, ये कॉलम मेरा लेवल 1 से लेवल 2 है। ओके, मुझे ऐसा ही कॉलम चाहिए। ठीक है, मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ सारे फ्लोर्स, सारे ग्रिड्स पर, सॉरी सारे ग्रिड्स पर। ये सारा का सारा मेरा कॉलम मॉडल हो गया। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है कि कंक्रीट के कॉलम हैं 12 बाय 12 के। इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ सारे ग्रिड पर, 28, 29, 30 और 31 पर। ठीक है, ये मेरे कॉलम्स मॉडल हो गए। ये देखिए, ये मेन मॉडल में अभी दिखा रहा है और ये सिलेक्ट भी हो रहा है, लेकिन आप कुछ भी टैप करके करेंगे तो स्टील का कॉलम आपका सिलेक्ट नहीं होगा। अभी ये मेन मॉडल में ही है, ये ना तो स्टील वाले ऑप्शन में है, ठीक है, ना ही ये कंक्रीट वाले ऑप्शन में है। सिमिलरली मैं क्या करता हूँ, वापस से लेवल 2 में जाता हूँ, बीम्स मॉडल कर देता हूँ। ठीक है, बीम में लेता हूँ कंक्रीट का कोई भी बीम ले लेता हूँ 12 बाय 24। ठीक है, ऑन ग्रिड। जस्ट ठीक है, सिमिलरली अब मैं क्या करता हूँ, बीम मॉडल करता हूँ। कोई भी कंक्रीट का एक मैं बीम ले लेता हूँ, मान लीजिए मैं 8 बाय 24 के बीम लेता हूँ। ठीक है, ऑन ग्रिड, फिनिश। सिमिलरली मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, बीम लेता हूँ और कंक्रीट का मैं बीम मॉडल करना चालू करता हूँ लेवल 2 पर। ठीक है, ये इस तरह से मैं कुछ बीम मॉडल करके आपको दिखाता हूँ। हालांकि पूरा तो करने का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन चूंकि आप लोगों को समझ में आए इसलिए मैं आप लोगों को ये बीम मॉडल करके दिखा रहा हूँ। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। ठीक है, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें और ये जो बीम के सॉफ्टवेयर्स हैं, रेविट हो गया, नेविसवर्क्स हो गया, इसे आसानी से वो लोग सीख सकें। ठीक है, चलिए ये हमने कुछ बीम मॉडल कर दिए। अब यहाँ से मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ सारे बीम्स, फिल्टर में जाता हूँ, स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग गर्डर। ओके, ये कंक्रीट के बीम सिलेक्ट हो गए। मैं इनको करता हूँ कॉपी, बाकी की सारे ग्रिड्स पर मैंने ये बीम एक के बाद एक कॉपी करके रख दिए। करेक्ट, सिमिलरली यहाँ पर जाता हूँ, सारे बीम सिलेक्टेड हैं कि नहीं है, कॉलम्स को अनचेक कर देता हूँ। ओके, कॉपी, ये मैंने सारे बीम्स एक के बाद एक करके कॉपी कर दिए। करेक्ट, ये हो गया मेरा कंक्रीट का फ्रेमिंग। दिख रहा है आपको? अब मैं क्या करूँगा, फिर से मैं यहाँ जाऊँगा 3D मॉडल में, ये सारे मैंने कॉलम सिलेक्ट कर लिए। ठीक है, कंक्रीट के रेक्टेंगुलर कॉलम सिलेक्ट किए, यहाँ पर गया ऐड टू सेट में, ये मुझे चाहिए मेरा दूसरा वाला जो कंक्रीट का ऑप्शन है उस पर, तो मैं स्टील को अनचेक करके कंक्रीट को चेक करूँगा और ओके, ये मेरा हो गया। सिमिलरली जो भी फ्रेमिंग है उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, स्लैब को मैं अनसिलेक्ट कर देता हूँ। ये देखिए सारे के सारे बीम मेरे सिलेक्टेड हैं।
आप अगर नहीं हो रहा है तो आप फिल्टर से भी जा करके कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि सारे बीम ही सिलेक्टेड हैं तो फिर वो बीम दिखा रहे हैं। कंक्रीट का ये मेरा बीम हो गया। अगेन ऐड टू सेट में जाऊंगा, स्टील में नहीं चाहिए मुझे, ये कंक्रीट में चाहिए, ओके करूंगा। तो ये सारे के सारे 5 सेकंड के अंदर ही मेरे ये उसके अंदर कंक्रीट वाले सेट में हो जाएंगे। ठीक है, ये जितना हैवी आपका मॉडल होगा उस पर डिपेंड करता है कितना समय लेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या मैजिक हुआ है। अगर मैं जाऊँ यहाँ पर, मुझे स्टील का प्राइमरी ऑप्शन देखना है। ठीक है, तो ये दिखा तो सब रहा है, देखिए यहाँ पर कंक्रीट नहीं दिखा रहा है, मुझे क्या दिखा रहा है, स्टील। स्टील जो भी हमने उसमें सिलेक्ट किया था। और चूंकि ये जो ग्रेड वाले ऑप्शन है ये मेन मॉडल में है, ये ना तो स्टील में रखा है हमने, ना ही हमने इसको कंक्रीट में रखा है, इसलिए हमको ये दोनों में दिखाएगा, लेकिन आप उसे सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे, आप सिर्फ देख पाएंगे। ठीक है, और ये स्टील के जितने भी एलिमेंट्स हैं आप उसको सिलेक्ट कर पाएंगे। और यदि मैं जाता हूँ कंक्रीट वाले ऑप्शन में, तो आप देखिए ये कंक्रीट का मेरा कॉलम सिलेक्ट हो रहा है और बीम भी। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना ऑप्शन बना सकते हैं। अभी मान लीजिए नीचे जो सारे पियर्स हैं उसको भी मैं सिलेक्ट करता हूँ, ऐड टू सेट में जाता हूँ, उसको मैं किस में, कंक्रीट में कर देता हूँ, ओके करता हूँ। ठीक है, तो मेन मॉडल में से वो गायब हो गया। जब मैं कंक्रीट में जाऊँगा तो मुझे कंक्रीट में आप देखिए ये चीज़ें दिखाएगा, और जब मैं स्टील में जाऊँगा तो मुझे सिर्फ और सिर्फ स्टील की चीज़ें ही, स्टील के कॉलम्स और बीम्स ही दिखाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना एक सेट तैयार कर सकते हैं कि आपको क्या दिखाना है। अगर आपसे क्लाइंट मांगता है कि नहीं मुझे सिर्फ एक ही स्टील का ही चाहिए, या फिर मुझे सिर्फ कंक्रीट का ही चाहिए, या फिर आपको लगता है बहुत सारे चेंजेस रोज रोज हो रहे हैं, तो आप इस तरह से अपना एक ऑल्टरनेटिव सेट बना के रख सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा डिज़ाइन ऑप्शन। इसको हम सिर्फ फ्रेमिंग में ही इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम इसको वॉल्स में, इसको हम किसी भी और डिज़ाइन ऑप्शन में, लाइक हमको एक आर्किटेक्चरल का ऑप्शन बनाना है या एक स्ट्रक्चर का ऑप्शन बनाना है, उसमें भी हम अपनी आवश्यकता के अनुसार इसे हमें बना सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं, चलिए वॉल में भी किस तरह से होता है। ये तो अब एक चीज़ और थी, जैसे ऑप्शन सेट 1 हमने बनाया, इसको मैंने मान लीजिए नाम दे दिया है फ्रेमिंग, क्योंकि एक प्रकार से फ्रेमिंग से रिलेटेड है, कंक्रीट चाहिए या स्टील। ठीक है, अगर मुझे कोई एक और सेट बनाना है, जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर दूसरा है, सॉरी ये ऑप्शन सेट, ये कैसे करना है। अगर मैं न्यू करता हूँ और मान लीजिए इसमें भी मैं एक नया सेट बनाता हूँ। ठीक है, अब इस ऑप्शन सेट को मैं नाम देता हूँ, सपोज मुझे कोई वॉल में चेंज कर, वॉल बनानी, वॉल का नाम दे दिया। ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 ही फिलहाल रहने देते हैं, और मैं कोई एक वॉल लेता हूँ। ये मैंने कोई कंक्रीट की वॉल बनाई, कंक्रीट की वॉल बनाई, और ये मैंने डाल दिया लेवल 1 से ये स्टार्ट हो रही है। ठीक है, ये वॉल है हमारी लेवल 1 से लेकर के लेवल 2 तक, और ये मैं कर रहा हूँ 0 0 से मेरी वॉल स्टार्ट हो रही है। इसमें हम कोई भी एक ओपनिंग बना देते हैं, वॉल को सिलेक्ट करता हूँ, वॉल ओपनिंग, ये मेरा वॉल ओपनिंग हो गया। मैं इसको 3D में देखूंगा कैसा दिख रहा है भाई। ये मेरा एक वॉल है, इसको एक रफली मैंने एक ओपनिंग बना दिया। ये मेरी एक वॉल मैंने बना दी। तो मैं क्या करूँगा, इस वॉल को पकड़ूंगा, सीधा ऐड सिलेक्शन सेट, यहाँ पर फ्रेमिंग की जगह पे मैं वॉल लूँगा। किस ऑप्शन में रखना है, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2, ऑप्शन 1 में रखना है भैया, ओके। दूसरी एक वॉल लेता हूँ, मैं कोई दूसरी वॉल बनाने की कोशिश करता हूँ बिल्कुल इसके पास में, कि या तो ये ऐसे जाएगी, या तो फिर दूसरी मैं कुछ, कोई भी मैं फ़िलहाल के लिए एक ऑप्शन बना रहा हूँ। ये मेरा वॉल हो गया। इस वॉल को मैं पकड़ता हूँ, ऑप्शन सेट में जाता हूँ, फ्रेमिंग की जगह पे मैं वॉल लेता हूँ, इसको मैं रखता हूँ ऑप्शन 2 में, ओके डन। अब मैं जा रहा हूँ 3D। ठीक है, 3D में हमको, क्योंकि हमने प्राइमरी ऑप्शन में इस तरह की वॉल रखी थी तो यही दिखाएगा। अब मैं ऑप्शन 2 जाता हूँ वॉल का, तो देखिए ये वाली वॉल दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पर गए, ये ऑप्शन 1 प्राइमरी करूँगा तो इस तरह से वॉल हो गया, ऑप्शन 2 करूँगा तो ये इस तरह से हो गया।
तो डिज़ाइन ऑप्शंस में हम इस तरह से अलग अलग अपने ऑप्शंस को सेट कर सकते हैं एक ही प्रोजेक्ट में, करेक्ट, बिना यानी कि ओरिजिनल वन को हम बिना खराब किए हुए। जैसे कि अगर ये वाला ये बिल्डिंग सारा का सारा मैं चाहता हूँ कि भाई ये तो किसी और ऑप्शन में होना चाहिए, मेन मॉडल में नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ कंक्रीट वाले ऑप्शन में चाहिए, तो ये कंक्रीट वाले ऑप्शन में हो जाएगा। अगर मैं स्टील का ऑप्शन यहाँ पर करूँगा, स्टील प्राइमरी, तो ये ग्रेड हो जाएगा, ठीक है। कंक्रीट का करूँगा तो ये ऑप्शन मेरा उसमें आ जाएगा, करेक्ट। तो ये था हमारा डिज़ाइन ऑप्शन। इसमें अगर कोई भी क्वेश्चन है, परेशानी है, तो ज़रूर से मुझे बताइएगा। टिल देन बाय बाय, सायोनारा, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।